भाई ब्रह्मचारी का पालन कैसे करूं, कोई प्लान बता दो। रोज ऐसे मैसेज पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसे जो भी फॉलो करे वो आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए। एंड ढेर सारी रिसर्च करने के बाद आज मैं आपको ऐसा प्लान बताने जा रहा हूँ जिस पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इसको फॉलो करने के बाद आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाए तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इस प्लान का नाम ही है गारंटेड एक्शन प्लान। पर इस प्लान को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें गारंटी क्या है। गारंटी ये है कि अगर आपने इसको 100% फॉलो किया तो आप आज और अभी से अखंड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। यदि 70 से 80% भी पालन कर लिया तो भी 2-4 महीनों में आप 100% तक पहुंचकर अखंड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। अगर 50% भी पालन कर लिया तो भी 6 महीने के बाद आप 100% तक पहुंच जाओगे। उतना भी नहीं तो कम से कम 10 से 20% पालन से भी शुरू कर दिया तो भी 1 साल के बाद ही सही पर आप 100% तक पहुंच जाओगे। और ये भी गारंटी है कि अगर इस प्लान को फॉलो नहीं किया तो पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे प्लान से आप कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये प्लान आपके मन, शरीर और जीवन में भरी हुई सारी गंदगी को निकाल कर रीसेट बटन दबा देगा। साथ ही वीडियो में आपको ब्रह्मचर्य दिनचर्या भी मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से। ब्रह्मचर्य पालन में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जितनी बार भी अपनी बुरी आदत से हारते हैं उतनी बार नफरत और जोश में बिना सोचे समझे संकल्प ले लेते हैं कि बस आज ये आखिरी बार हो गया सो हो गया, पर अब फिर से नहीं होने दूंगा। पर फिर कुछ दिन बाद दोबारा वही गलती कर देते हैं और फिर सोचते हैं कितनी भी बार संकल्प ले लूं पर बार बार वही गलती कर बैठता हूँ। अब आप ही सोचिए क्यों नहीं होगी गलती। आप इस बार हर बार से अलग कर ही क्या रहे हो कि इस बार आपके रिजल्ट बदल जाएगा। इसलिए अगर आप मन, बुद्धि, शरीर, वातावरण और जीवन शैली किसी में भी आप कोई भी बदलाव नहीं ला रहे हो तो जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है। पर इस बार ये गलती नहीं दोहराएं। इस बार संकल्प लेने से पहले हम हमारे मन, शरीर, बुद्धि, वातावरण और लाइफस्टाइल से वो सभी कामुकता की सफाई करके उनको लस्ट प्रूफ बना देंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम करेंगे वो सभी जगह जहां आप अपना ज्यादातर समय बिताते हो वो आपका वातावरण कहलाता है। तो उन सभी जगहों पर जो चीजें आपकी उस बुरी आदत को ट्रिगर करती हैं तो उन सभी को जड़ से हटा दो। जिसमें सबसे पहले करेंगे, जिसके लिए आपको ये 3 चीजों को हटा देना है। दीवार पर लगी सभी उत्तेजक चित्र, उत्तेजक फैशन मैगजीन और पुस्तकें सभी को हटा दीजिए। रात को भी कमरे को बंद करके सोने की आदत हटाएं। साथ ही अपने कमरे में अकेले रहने की आदत हटाएं और सबके सामने काम या पढ़ाई करें। फिर इसके बाद करें, ये ध्यान रखें कि कभी भी संपूर्ण नग्न होकर ना नहाएं। साथ ही बाथरूम में भी कुंडी लगाने की आदत हटाएं और बाथरूम एंड टॉयलेट में कभी मोबाइल ना लेकर जाएं। इतना करने के बाद अब करते हैं, मोबाइल से सभी तरह के उत्तेजक फोटो, वीडियोस, गेम्स और VPN ऐप भी डिलीट कर दें। सोशल मीडिया के सिर्फ जरूरी ऐप रखें जिसका सच में आप अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हो। स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी दूसरा सोशल मीडिया डिलीट कर दो। एक दिन समय निकालकर पूरे सोशल मीडिया और मोबाइल की अच्छे से सफाई कर उसे इतना बोरिंग बना दें कि बिना किसी कारण उसका यूज करने का मन ही ना करें। ध्यान रखिए कि केवल पढ़ाई के लिए आप उसका यूज करें, उसको आपका यूज ना करने दें। फिर भी कंट्रोल ना हो सके तो नॉर्मल कीपैड वाला फोन ही ले लें और माता पिता के मोबाइल या कंप्यूटर से जरूरत का काम चलाएं। चिंता मत करो, आपका जीवन फिर भी चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा त्याग उतना बड़ा ही फल। इतना सब करने के बाद अब करनी है कंप्यूटर, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, किसी में भी यदि उत्तेजक फोटो, वीडियोस, गेम्स हैं तो डिलीट कर दें। और ब्राउजर में यदि गंदी वेबसाइट के बुकमार्क या हिस्ट्री है तो उसे भी डिलीट कर दें। कंप्यूटर के बाद अब बारी आती है, यदि आपके बस में है तो घर से पूरा का पूरा टीवी ही निकाल दें। यदि टीवी नहीं निकाल सकते तो चैनल का सेट टॉप बॉक्स हटा दें। और ऐसा भी नहीं कर सकते तो कोशिश करो कि टीवी के स्थान पर जाने से बचो और टीवी देखने से भी। अब इन 5 तरह की सफाई करने के बाद करते हैं, जैसे हमने बाहरी चीजों को बदलकर वातावरण की सफाई की है वैसे ही अब अंदरूनी आदतों को बदलकर अब मन की सफाई करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हटाएंगे
क्योंकि जब तक आप मोबाइल से चिपक कर रहोगे आप अपने आप को कभी बदल नहीं पाओगे। क्योंकि सच ये है कि मोबाइल ही आपकी जिंदगी बन गया है और मोबाइल ही आपको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए सबसे पहले अपनी जीवन की डोर मोबाइल से उठाकर अपने हाथ में लीजिए, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की 90% नोटिफिकेशन को बंद करना होगा। खास करके सभी सोशल मीडिया की सिर्फ सबसे जरूरी नोटिफिकेशन ही रखें। फिर और पढ़ते, लिखते, सोते या जरूरी काम करते समय मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर करने की आदत डालें या मोबाइल का यूज केवल खड़े रहकर करने का नियम लें। इससे आप जरूरत से ज्यादा उसका यूज नहीं कर पाओगे। हर समय मोबाइल को जेब में रखना बंद करो, इससे स्पैम क्वालिटी भी खराब होती है। भगवत गीता या कोई अच्छी पुस्तक हमेशा अपने बैग में रखो, जिससे कि बस में आते जाते या खाली समय में पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। इतना करने के बाद अब चलिए हटाते हैं गेम्स, मूवीज, फास्ट फूड, नशे और खा पी कर पड़े रहने से मिलने वाले चीप प्लेजर को छोड़ना सीखें और अपने आप को काम से मिलने वाले प्लेजर की आदत सिखाएं और सही दिनचर्या का पालन करें, जो हम आगे बताएंगे, और अपने दिन का शेड्यूल बनाना शुरू करें। याद रखें, आधी जीत तैयारी में ही होती है। मॉडर्न म्यूजिक को छोड़कर उसकी जगह अच्छे संतवाणी, सत्संग या अच्छे पॉडकास्ट सुने, ना कि राजसिक और तामसिक अर्थहीन गाने। आपको भले ना लगे पर आपके मन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि अपनी अर्जिस को कैसे सहन करें। सबसे पहले शुरुआत छोटी छोटी इच्छाओं को सहन करने से करो, जैसे कि खुजली की इच्छा। जब खुजली की इच्छा हो मत खुजाओ, उसे सहन करना शुरू करो। फिर बोलने की इच्छा पर कंट्रोल करो। कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि क्या यहाँ मेरा बोलना सही है, बोलने से कुछ अच्छा होगा, ना बोलने से कुछ बदलेगा। इसके बाद भूख की इच्छा पर कंट्रोल करो। दो भोजन के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखो और बीच में कुछ छोटा मोटा नाश्ता भी मत करो। इतना करने पर भी आप अपनी कामुक इच्छाओं को सहन करने लगोगे। पर ऐसी कामुक इच्छा आने के समय क्या करें? तो विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी कहते हैं कि जब शरीर में ऐसी कामुक ऊर्जा की तरंग आए तो इसे अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अच्छा मानने पर आपकी इच्छा बढ़ती है, फिर ब्रह्मचार्य नाश होता है, और बुरा मानने पर मन में नफरत आती है और आत्मबल कम होता है। इसलिए इन कामुक ऊर्जा की तरंग आने पर बस जान लें कि ये एक कामुक ऊर्जा की तरंग है। फिर एक गहरी सांस लें और उसे थोड़े समय रोककर फिर छोड़ दें। ऐसा 11 बार करने पर आपकी ऊर्जा दोबारा शरीर की सभी इंद्रियों में चली जाएगी। अब मन और वातावरण की सफाई के बाद चलिए करते हैं सालों के वीर्य नाश से व्यक्ति की सभी इंद्रियां तामसिक हो जाती हैं। जब तक उस तामसिकता को अच्छे से निकाला नहीं जाता तब तक ब्रह्मचार्य का पालन मुश्किल लगता है, पर शरीर से उसकी सफाई हो जाने पर ब्रह्मचार्य सरल बन जाता है। और इस सफाई के लिए 3 काम करने हैं। पहला, डेली शरीर से कम इतनी मेहनत करें कि पसीना आ जाए। साथ ही इनमें से कम किसी एक शौक को अपनाएं। रोज ठंडे पानी से नहाएं। दूसरा, पूरे शरीर का स्वास्थ्य आपके पाचन तंत्र पर निर्भर है, इसलिए अपने पाचन तंत्र को समझें और उसको स्वस्थ बनाएं। शुद्ध सात्विक आहार लें। फास्ट फूड, ऑयली और ज्यादा मसालेदार भोजन ना करें। तीसरा, रोज कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा सनलाइट में रहें या फिर नंगे पैर घास और मिट्टी पर घूमने की आदत बनाएं। और सबसे जरूरी है कि अपने डर का सामना कर कोई कठिन काम करें, क्योंकि ब्रह्मचार्य में आपको सस्ते सुखों से ऊपर उठकर उसे बड़े स्तर के सुख पाने के लिए ले जाना है। और उसके लिए आपको अपना पूरा माइंड सेट और डेली रूटीन बदलना होगा, जिसके लिए करनी होगी बचपन में मूवीज और हमारे अपने दोस्तों ने भी ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि जीवन का परम सुख संभोग में है और इसमें इतना आनंद है कि जीवन में अगर ये प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं किया। और ऐसी ही गलत सोच से हमारी बुद्धि को गंदा किया गया है। पर जब हम साधु और शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कामुक संभोग आखिर है क्या, केवल मल मूत्र के द्वारों का खेल ही तो है। जिस जगह गलती से भी छू जाए तो भी तुरंत हाथ साफ करते हैं। और माया का खेल देखिए, हमें फंसाया तो जाता है मुंह और शरीर के मेकअप की सुंदरता से, और अंत में भोग मिलता है कहां से? शरीर की सबसे गंदी जगह से। और मिलता भी है तो कितनी देर के लिए। अब मिलने के बाद भी क्या शांति मिलती है? क्या फिर से कभी इच्छा नहीं होती? जी नहीं। मिलने के बाद थोड़ी नफरत होती है, पर फिर भी कुछ समय बाद बुद्धि दोबारा उसकी इच्छा करती है। तो फिर अब कैसे करें बुद्धि की सफाई? सबसे पहले तो इस ब्रह्मचार्य कोर्स को हर महीने एक बार अच्छे से देखें, क्योंकि एक बार में ये सारा ज्ञान नहीं समझ पाओगे और ना
ही इसका अच्छे से पालन कर पाओगे। इसलिए इसे बार बार देखें और हर बार ये चेक करें कि आप कितने नियमों का अभी भी पालन कर रहे हो। फिर उसके बाद नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करें। डेली गीता, भागवत, रामायण जैसे अच्छे ग्रंथों के 1-2 श्लोक ही सही पर पढ़ने जरूर चाहिए। इन सभी के फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही नियमित रूप से साधुओं का संग करें। अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते तो यूट्यूब से सिद्ध गुरु और साधुओं के प्रवचन को रोज सुने। कामुक और गंदे दोस्तों से तो दूरी बनाए रखें। अच्छे, संयमी व संस्कारी दोस्त बनाएं। सभी स्त्रियों को सम्मान की नजर से देखिए, ना कि भोग की नजर से। अपने विचार को ध्यान से समझें, उनको चेक करें और मन के खेलों को समझें और फिर उसके खेल में उसी को हराएं। अब चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, और वो है ज्यादातर लोग ब्रह्मचार्य इसलिए पालन नहीं कर पाते क्योंकि वे अपनी दिनचर्या को ब्रह्मचार्य के हिसाब से नहीं बनाते। क्योंकि अगर आप अपनी दिनचर्या नहीं बनाओगे तो आपके बॉस, आपका परिवार, आपका समाज या फिर आपके स्कूल कॉलेज आपकी दिनचर्या बनाएंगे और आपको उसके अनुसार दौड़ाएंगे। पर क्या है वो दिनचर्या? कौन सी दिनचर्या ब्रह्मचार्य पालन के लिए सबसे अच्छी रहेगी? वैसे तो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है, पर आपकी आसानी के लिए एक ऐसी दिनचर्या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिससे आप ब्रह्मचार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर केवल इस दिनचर्या को अच्छे से पालन कर लिया तो भी ब्रह्मचार्य का अखंड पालन कर पाओगे। पर अभी ये तो केवल पहला ही स्टेप है, जिसे फॉलो करने से ही आप ब्रह्मचार्य का पालन 80% तक कर लोगे। और स्टेप 2 और 3 जानने से पहले आपको स्टेप पूरा करना है, क्योंकि फिर हम लेंगे ब्रह्मचार्य का संकल्प